नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज करगिल विजय दिवस का 25 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वे वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडर्स से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के द्रास के दौरे के दौरान पीएम शिंकुला टनल का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे और करगिल की लड़ाई में हमारे वीर सपूतों, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था, इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान घायल हुए थे, उन्हें नमन करेंगे और द्रास के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन विजय, जिसके 25 साल आज पूरे हो रहे हैं। आज ही की सुबह 25 साल पहले भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने शौर्य, अपने साहस, अपनी वीरता और अपनी देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा का एक ऐसा प्रमाण सिद्ध किया जो आने वाले वर्षों में प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कटनी से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां एक कुएं में गैस का रिसाव हो गया और इस गैस के रिसाव से 2 लोग बेहोश हो गए। 4 लोग अभी भी वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम और यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कटनी में कुएं में गैस का रिसाव, 2 लोग बेहोश हो गए हैं और 4 लोग अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। जोहली में नांदनहार में एक कुएं में पहले एक व्यक्ति उतरा, फिर उसके पीछे बेहोश हो गया, तो पीछे से उसका भतीजा, जिसको लगा कि करंट होगा तो वो बिजली का कनेक्शन अलग करके वो भी उतरा, वो भी बेहोश हो गया। 2 दुबे परिवार से, 2 कुशवाहा परिवार से, 4 लोग कुएं में अभी 4 घंटे से हैं, बेसुध हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। और SDRF की टीम आ रही है और लोग सब यहाँ पर स्पॉट पे पिछले 2 घंटे से हैं और पूरी कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गरियाबंद की, जहां 11 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और मिड डे मील खाने की वजह से उनकी तबियत बिगड़ी। आपको बता दें कि पांडुका अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 4 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। राजिम सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। 11 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हुई है। दरअसल मिड डे मील का जो भोजन उन्हें मिलता है, उसी भोजन को ग्रहण करने की वजह से अचानक उनकी तबियत बिगड़ी थी। राजिम सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। गरियाबंद से पूरा मामला सामने आया। खाना खाओ, मध्याह्न भोजन। अच्छा, कैसे टाइप की हुई था खाना खाए के बाद? पहली का लगी? उल्टी टाइप के लगी, सो पेट भी दर्द करे लगी। उल्टी टाइप की लगी, तहन पेट दर्द करे। अच्छा, तो मिड डे मील के खाने के बाद तबियत बिगड़ी है बच्चियों की। पांडुका अस्पताल में जिन्हें भर्ती किया गया। श्रवण संवाददाता शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। इमरान, अभी क्या स्थिति है बच्चियों की, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, और ये खाने में क्या परेशानी थी जो बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई? जी आशीष, देखिए पूरा मामला जो है पांडुका शासकीय पूर्व कन्या माध्यमिक शाला स्कूल का है, जहां बच्चों को जो मिड डे मील के तहत मिलने वाला है खाना, उसे दिया गया। जैसे ही बच्चों ने खाना खाया उसके बाद उन्हें उल्टी होने लगी, सिर दर्द होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। इस परेशानी को देखते हुए तमाम बच्चों को, 11 बच्चों को पहले तो पांडुका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया,
जहां 4 बच्चों की स्थिति को गंभीर देखते हुए इन्हें राजिम हॉस्पिटल रिफर किया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चे खतरे से बाहर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जो एक खतरनाक रूप ले सकता है और कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही का ये पूरा मामला है। कहाँ चूक हो गई, प्रशासन को जांच करना चाहिए और दूषित भोजन इन्हें दिया गया, ये पूरा मामला ऐसा बनता है। और स्कूल में जो मिड डे मील दिया जाता है, गुणवत्ता पर सवाल उठता है कि आखिरकार वो भोजन उनको देने से बच्चों को जो प्रॉब्लम आई है, आखिरकार उस भोजन में क्या था। बहरहाल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से अब इस पूरे मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जांच इसमें होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि बच्चों के सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है। मिड डे मील की जांच होना चाहिए कि आखिरकार वो दूषित भोजन कितने दिन पुराना था या कैसे वो बच्चों को ये फूड पॉइजनिंग हुआ है। बहरहाल बच्चों की स्थिति अभी ठीक है, उनका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में 2 पक्षों में विवाद के बाद गोली चल गई। दरअसल खजराना इलाके में ये गोलियां चलने की जानकारी मिल रही है। बता दें कि विवाद में जमकर लाठियां भी चली हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है और इसमें देखा जा सकता है कैसे दो पक्ष आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि खजराना इलाके में ही ये जो पूरा विवाद है वो देखने को मिला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से खबर, जहां कभी भी खोले जा सकते हैं बरगी डैम के गेट। निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि नर्मदा तटों से दूरी बनाए रखने का अलर्ट भी जारी किया गया है और 416.30 मीटर बरगी डैम का जलस्तर हो चुका है। 422.76 मीटर डैम की भराव की पूर्ण क्षमता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर अब नहीं रह गया है और यहाँ पर करीब 6 से 7 मीटर के लगभग जो अंतर है वो जो पूरे भराव का क्षमता के पास जल के स्तर के पहुंचने का रह गया है और ऐसे में निचले इलाकों में समस्या बढ़ सकती है। और बढ़ते आगे, रायपुर में तेलीबांधा शूटआउट मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस ने विक्रम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम रायपुर शूटआउट मामले में हथियार लेकर रायपुर आया हुआ था। जल्द ही रायपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर लाएगी। पंजाब से एक आरोपी अमनदीप को प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर ला रही है। अमनदीप शूटरों को पैसा उपलब्ध कराने का काम किया था। विक्रम नाम के व्यक्ति को रायपुर क्राइम ब्रांच की भी एक टीम उसमें शामिल थी, उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ किए जाने पर हमें यह सूचना मिली है कि उसने रायपुर में भी जो घटना हुई थी उसमें वेपन लेके आना स्वीकार किया है। उसको भी प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से यहाँ पर लेकर आया जाएगा और प्रखंड में उसकी विधिवत अरेस्टिंग की जाएगी। साथ ही टेक्निकल इनपुट के आधार पर और भी हमारी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इसमें जितने भी लोग हैं उन्हें एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा। और सीहोर में स्कूल में तलवार लेकर घुसे एक शख्स, बाइक पर खुली तलवार लेकर 2 घुसे शख्स। दरअसल क्या छात्र छात्राओं के बीच विवाद हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। छात्र छात्राओं को डराने और धमकाने की कोशिश थी इनकी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई युवकों की हरकत। प्रधानाचार्य ने की पुलिस से शिकायत। दोनों युवकों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। सीहोर में स्कूल में तलवार लेकर युवक घुसे और बाइक पर खुली तलवार लेकर 2 युवक घुसे हैं। छात्र छात्राओं को डराने और धमकाने की इनकी कोशिश थी। सीसीटीवी में युवकों की जो हरकत है वो रिकॉर्ड हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, इस बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए, हाथ में तलवार, डराने की कोशिश इनकी मंशा। हालांकि दोनों युवकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। आज दिनांक को 25 जुलाई को हमें पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल की प्राचार्य द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक को 2 लड़के सोहेल और सौरभ ये परिसर में बाइक पर आए, हाथ में इनकी तलवार थी। इन्हें तलवार लगा के बच्चों को डराया और बच्चों पर अश्लील कमेंट करे, बुरी नीयत से केवल उन्होंने बच्चों को पीछा ले लिया है। हमको अभिप्राय
जिस पर हम लोगों ने प्रथम दस्ता इसमें 25-27 आमसेट 125 296 DNS 178 BNS के तहत हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया, इसकी विवेचना की। उमरिया के दो गांव में डायरिया का कहर देखने को मिला है। बेलसरा और करही ये दो गांव हैं जहां डायरिया का प्रकोप दिखाई दिया। दरअसल 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसकी वजह से कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग गांव में पहुंचा। घर घर जाकर पीड़ितों का इलाज शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया और कई लोग डिंडौरी जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम में कल से ही सक्रिय है। अभी हमने जिला स्तर से CMHO और उनकी टीम को भेजा गया है। हमारा राजस्व अमला तहसीलदार SDM भी सक्रिय हैं। गांव में स्थिति नियंत्रण में सतत निगाह रखी जा रही है। कल रात बेलसरा से 6 मरीजों को जिला चिकित्सा लाया गया था, जिसमें से 4 स्वस्थ होकर वापस चले गए, 2 का भी इलाज जारी है। और खबर बीजापुर से, जहां पर बीजापुर में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गंगालूर से इनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 3 महिला हैं। विस्फोटक भी बरामद किया गया है। कई वारदात में शामिल थे गिरफ्तार नक्सली। और बीजापुर से खबर आ रही है, जहां बीजापुर में 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। गंगालूर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार नक्सलियों में 3 महिलाएं शामिल हैं। बड़वानी से खबर, जहां उमरटी में NIA ने दबिश दी है और बलजीत उर्फ बल्ली को लेकर NIA पहुंची है। और आपको बता दें कि बलजीत उर्फ बल्ली के घर की तलाशी परिजनों से की NIA ने पूछताछ। SP पुनीत गहलोत ने पुष्टि की। खालिस्तानी गैंगस्टर को हथियार सप्लाई का आरोपी है बलजीत, और बलजीत का मोबाइल जब्त करने की खबर। वर्ला थाना क्षेत्र का आरोपी बलजीत। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। कमलनाथ सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदि दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। शिवराज सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश समाप्त कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। रतलाम में संत कालीचरण महाराज ने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार के फैसले का समर्थन किया उन्होंने। मुस्लिम बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। इसे थूक जिहाद कहते हैं। और उनका कहना है कि कोरोना में लाखों वीडियोस सामने आए हैं और इस बयान के सामने आने के बाद संत कालीचरण महाराज काफी चर्चा में हैं। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है, थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए, माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हिंदू वहां पे ना जाए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जिसमें मलेरिया और डायरिया से हुई मौतों पर हंगामे के आसार बनते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विपक्ष ने इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और कहा था कि न सरकार के पास दवाई है, न कोई अच्छी व्यवस्था है मरीजों के लिए। ऐसे में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। इस पर चर्चा संभव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन और मलेरिया और डायरिया का मुद्दा बीते दिन भी काफी जोर शोर से उठा था। आज भी हंगामे के आसार है। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विपक्ष के स्थगन पर आज चर्चा होगी। उज्जैन में महामंडलेश्वर ने हिंदुओं को सलाह दी है। महामंडलेश्वर ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। दरअसल स्वामी प्रेमानंद महाराज का एक बड़ा बयान आया।
जिसमें हिंदू माताओं को 4 बच्चे पैदा करने की वो सलाह देते नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि 2 खुद रख लो, 2 हमें दे दो। तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। कहता हूं देखो हमारे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। नहीं तो आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि निकाय परिसीमन के बाद मंगाई जा रही थी निकाय परिसीमन के बाद मंगाई जा रही थी दावा आपत्ति। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में परिसीमन को चुनौती दी गई थी। दरअसल राज्य सरकार के 2011 के जनगणना को माना आधार और 2014 और 19 में भी इसी आधार पर परिसीमन हुआ था और कोर्ट ने पूछा एक ही आधार पर परिसीमन क्यों हो रहा है। आधार एक ही है, उसके बावजूद परिसीमन हो रहा है। कोर्ट के द्वारा इस पर सवाल किया गया। और छत्तीसगढ़ में आईएएस पूजा खेड़कर जैसा एक मामला सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ में खेड़कर जैसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि दिव्यांगता मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। दिव्यांग संघ ने दावा किया 7 डिप्टी कलेक्टर दिव्यांग फर्जी हैं, 3 लेखाधिकारी भी दिव्यांग फर्जी है, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 दिव्यांग फर्जी हैं। ये ऐसे कोई भी शिकायत सरकार के पास आते हैं तो उस पर सरकार निश्चित रूप से जांच कराएगी और कोई भी व्यक्ति हो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, चाहे वो दिव्यांगता को हो, चाहे फर्जी पढ़ाई की डिग्री हो या किसी प्रकार का फर्जी जाति हो, निवास हो, किसी भी प्रकार के जो फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई भी नौकरी कर रहे होंगे उनकी बिल्कुल जांच कराई जाएगी और जांच कराकर जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब बीड़ा उठा लिया है। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्काई वॉक का उपयोग मुख्य तौर पर फुट ओवर ब्रिज के रूप में किया जाएगा और स्काई वॉक के अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रमन सरकार में शास्त्री चौक पर स्काई वॉक बनाए जाने का फैसला किया गया था। इसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी थी और इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। 2017 में स्काई वॉक निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, काम रुक गया और लगभग 7 साल से काम रुका हुआ है। लेकिन अब स्काई वॉक को फिर से निर्माण करने का जो बीड़ा है वो बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार उठाने जा रही है। हालांकि लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अपनी बात है वो रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि स्काई वॉक का निर्माण नहीं होना चाहिए और कोई इसे उपयोगी बता रहा है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधूरे काम फिर से शुरू होंगे। और मध्य प्रदेश में बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर, चंबल, सिवनी, मंडला, दमोह और बुरहानपुर जिलों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में अब तक एक महीने में 14.6 इंच बारिश हो चुकी है।
बारिश के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, जहां पानी भर जाने की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब देखिए लगातार हो रही बारिश का असर सड़कों, पुलों, नदियों, नालों और गांव तक में दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम। ये दो तस्वीरें लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का परिणाम। बिल्कुल, और ऐसे कई शहर हैं, गांव हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। समुद्र का रूप ले चुकी है, कहीं पर नदी तो कहीं नाले उफान पर है। ट्रैक्टर भी नदी में फंस गया, तो कहीं पर इतनी तेज बारिश हुई है कि रपटा ओवरफ्लो होने लगा है। बारिश की वजह से दफ्तरों में पानी घुस चुका है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सब पानी पानी हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एमपी के शहर और गांव की हाल बयां करती ये तस्वीरें। मुरैना की तस्वीर देखिए, क्वारी नदी उफान पर है, तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर तरफ एक ही चीज है, पानी पानी, जलमग्न हो चुकी सड़कें। इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अदमों की चौकी भरका वाटरफॉल का जो आकर्षक नज़ारा आपने देखा वो भी देखिए, और मुरैना के हालात। इसके अलावा बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान छतरपुर में 5 लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम का सहारा लेना पड़ा। मुरैना से एक और तस्वीर सामने आई, जहां रपटे के ऊपर इतना पानी आ गया कि लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार करने को मजबूर हैं। पन्ना में भी बारिश की वजह से हाहाकार मची है, तो हरदा में भी भरपूर बारिश हुई है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए